अब की बार 400 पार नहीं, एक्चुअली 850 पार नहीं 1100 सीटें भी हो सकती हैं, लेकिन ये मोदी जी की वजह से नहीं होगा, ये होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से। लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। I haven't been able to freaking vote. जबरदस्ती कमल के बटन दबाए जा रहे हैं, जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दी। कोई ना कोई बहाना देके वोटर्स को बिना वोट के ही वापस भेजा जा रहा है। बोले आपकी डाल चुका है वोट डल चुका। जब लोग वोट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हर फेज के बाद वोटर टर्नआउट की काउंटिंग अचानक से बढ़ कैसे जाती है पॉपो? और इस मुद्दे पे जो प्रोटेस्ट हो रही है उसको कोदी मीडिया का कोई चैनल कवर क्यों नहीं कर रहा है पॉपो? पहली बात तो वोटर टर्नआउट आपको 48 घंटे के बाद नंबर्स में देना होता है, परसेंटेजेस में नहीं। 2019 में याद होगा जब तुम लोग अंधे और बहरे नहीं थे तब तुम लोगों ने दिया था ये। एक तो नंबर्स की बजाय परसेंटेजेस में दे रहे हैं, वो भी अपनी ही मर्जी से। ये इलेक्शन चल रहे हैं कि एमसीक्यू एग्जाम चल रहा है यहाँ पे? फेज 1 का वोटर टर्नआउट जो 19 तारीख को 60% था, वो 26 तारीख को 60.96%